नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवाड़ी अपडेट। लंबे समय से शासन प्रशासन ये कहता आया है, बार बार जो बैठकें होती है उसमें ये मंथन किया जाता है और उच्च अधिकारी संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हैं कि सड़क हादसे रोकने के लिए जो एक्सीडेंट संभावित क्षेत्र हैं उन पर काम करें, उन पर इस तरह के इंतजाम करें कि वहां पर सड़क हादसे ना हो। लेकिन बार बार उच्च अधिकारियों के निर्देशों के बावजूद धरातल पर वो काम नहीं हो रहा है, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। दिल्ली जयपुर हाईवे पर भी ऐसा ही हाल है। रेवाड़ी रोहतक हाईवे पर भी इसी तरह से सड़क हादसे आए दिन सामने आते हैं और रेवाड़ी शहर का हाल भी किसी से छिपा नहीं है, जहां पर सड़क हादसे होना आम हो गया है। और जो सड़क हादसे होने का जिम्मेवार जितना लोगों की लापरवाही है, उससे बड़ी लापरवाही शासन प्रशासन की है, जो समय रहते उचित कदम नहीं उठा रहे हैं। रेवाड़ी शहर के जो एक्सीडेंट संभावित क्षेत्र है उनकी हम बात करेंगे, उन पर जिला प्रशासन की तरफ से क्या काम किया गया वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप जान ले कि रेवाड़ी रोहतक और रेवाड़ी जो जयपुर हाईवे है वहां पर जो एक्सीडेंट संभावित क्षेत्र है वहां पर अभी तक उचित कदम नहीं उठाए गए हैं। चाहे साबन चौक हो गया हो, जयसिंहपुर खेड़ा, वहां पर भी इसी तरह से हालात रहते हैं। बनीपुर चौक पर लंबे समय से यहाँ जरूरत है कि यहाँ फ्लाईओवर का निर्माण हो, लेकिन हालांकि यहाँ पर जो कट था वो कट जिला प्रशासन ने जरूर बंद कर दिया है, वहां पर बैरिकेडिंग कर दी गई है, लेकिन फिर भी लोग मनमानी करते हैं, लापरवाही करते हैं और अपने वाहनों से, अपने दोपहिया वाहनों से डिवाइडर को क्रॉस करते हुए हाईवे पार करते हैं, जिसकी वजह से बनीपुर चौक पर अभी भी सड़क हादसे होने की संभावना बनी रहती है। और लंबे समय से लोगों की ये डिमांड है कि यहाँ पर रेवाड़ी बावल जो रोड है इसको क्रॉसिंग करते हुए हाईवे पर यहाँ ओवरब्रिज का निर्माण किया जाए, लेकिन अभी तक ओवरब्रिज का निर्माण शुरू नहीं किया गया है और लंबे समय से लोगों की ये मांग है। इसके अलावा यहाँ फुट ओवरब्रिज का निर्माण भी होना बाकी है। इसके अलावा अगर हम बात करें संगवाड़ी कट की, तो वहां पर भी इसी तरह से सड़क हादसे होते हैं। आसलवास गांव के पास भी इसी तरह से सड़क हादसे होते हैं। खरखड़ा जो एक बड़ा एक्सीडेंट संभावित क्षेत्र था, जहां पर अंडरपास का निर्माण किया गया और अब फुट ओवरब्रिज का निर्माण भी वहां पर कर दिया गया है ताकि सड़क हादसे ना हो। इसी तरह से जो कापड़ीवास है हीरो चौक के पास में, जो दिल्ली जयपुर हाईवे से भिवाड़ी की तरफ जब जाते हैं तो वहां पर एक चौक बनता है, वहां पर भी लंबे समय से ओवरब्रिज बनाने की डिमांड है। बार बार जो केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह वो भी बयान जारी करते हुए कहते आए हैं कि उन्होंने एनएचएआई के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि यहां पर जल्द से जल्द टेंडर करके इस ओवरब्रिज का निर्माण का कार्य शुरू कराएं, लेकिन वहां पर अभी तक ये काम शुरू नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से वहां जाम लगता है और सड़क हादसे होते हैं और जिसका सीधा सीधा जिम्मेवार एनएचएआई के अधिकारी है, क्योंकि उनकी खामियों की वजह से, एनएचएआई की जो खामियां हैं उनकी वजह से वहां सड़क हादसे होते हैं। इसके अलावा अभी हाल में जब जिला उपायुक्त ने रोड सेफ्टी की बैठकें की थी, उस बैठकों में भी बार बार ये कहा गया था कि जो अवैध कट है हाईवे पर, क्योंकि कापड़ीवास से जयसिंहपुर खेड़ा के बीच का जो ये हाईवे है रेवाड़ी जिले में पड़ता है और यहाँ पर अवैध रूप से काफी ऐसे कट है जिनकी वजह से भी हादसे होते हैं। जगह जगह लोगों ने जो ढाबे होटल्स चला रखे हैं, जो पेट्रोल पंप्स हैं, वहां पर अवैध रूप से जो कट बनाए हुए हैं। हाईवे के किनारे जो नाला है पानी निकासी को लेकर, उसको भी वहां जो ढाबे होटल्स या फिर जो पेट्रोल पंप्स हैं उन्होंने उनको बंद करके वहां पर अवैध रूप से कट बनाए हुए हैं, जिनकी वजह से भी हादसे होते हैं। जिलाधीश यशिंदर सिंह ने संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए थे और ये कहा था कि एक हफ्ते में इन अवैध कटों को बंद कर दिया जाए, लेकिन आज 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत गया है, उस पर भी जिला प्रशासन की तरफ से और एनएचएआई के अधिकारियों की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया है। इसके अलावा रेवाड़ी रोहतक जो हाईवे है वहां पर भी इसी तरह की स्थिति है। सबसे बड़े जो एक्सीडेंट संभावित क्षेत्र है रोहड़ाई मोड़, पालावास और गुरावड़ा, यहाँ पर सबसे ज्यादा सड़क हादसे होते हैं। रेवाड़ी जो रोहतक हाईवे है यहाँ पर अंडरपास का निर्माण प्रस्तावित है और उम्मीद है कि जल्द यहाँ पर काम शुरू हो, लेकिन जब तक काम शुरू नहीं होता है तब तक स्थानीय लोगों की ये मांग भी है और बार बार लोग मांग करते आए हैं कि प्रशासन यहाँ पर इस तरह के इंतजाम करे कि सड़क हादसे ना हो। जैसे कि यहाँ कैट लाइट लगाई जाए,
ब्लिंकिंग लाइट लगाई जाए और जो वहां स्ट्रीट लाइट लगी हुई है उन स्ट्रीट लाइट को चालू किया जाए। जो डिवाइडर के बीच में जो रेलिंग लगी हुई है लोहे की, उसको भी दुरुस्त कराया जाए, क्योंकि जब भी सड़क हादसे होते हैं तो वहां पर लोगों की ये मांग रहती है। और पिछले बार जो बाइक का एक एक्सीडेंट हुआ था, तब लोगों ने रोड जाम करके भी जिला प्रशासन से ये मांग की थी कि प्रशासन की तरफ से उचित इंतजाम किए जाए ताकि किसी की जान यहां सड़क हादसे में ना जाए। उसके अलावा रेवाड़ी शहर का भी इसी तरह का हाल है। रेवाड़ी शहर में जो सबसे ज्यादा एक्सीडेंट संभावित क्षेत्र है वो राव अभय सिंह चौक है, जहां पर सबसे ज्यादा सड़क हादसे होते हैं। एक चीज ये भी है कि साथ में कि जो रेड लाइट लगी थी रेवाड़ी शहर के अंदर, ये कहा गया था कि लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे, सड़क हादसे हैं उनको रोकने के लिए यातायात व्यवस्था सुचारू करने के लिए ट्रैफिक लाइट्स लगाई गई हैं। लेकिन जब कांग्रेस सरकार थी उस समय भी लाखों रुपए खर्च करके रेड लाइट लगाई गई थी, ट्रैफिक लाइट्स लगाई गई थी, जो लगी तब से बंद पड़ी है, यानी कंडम हो गई। और अब फिर जब बीजेपी सरकार आई तो बीजेपी सरकार ने फिर सोलर रेड लाइट लगाई थी शहर के अलग अलग इलाकों में, लेकिन वो भी कुछ समय जलकर ही बंद पड़ी है। यानी पूरी तरह से जो जनता का पैसा है उसको बर्बाद कर दिया है नगर परिषद ने, और जो रेड लाइट है पूरे शहर में बंद पड़ी है। और हालात आप सबके सामने है कि किस तरह के हालात फिलहाल शहर के हैं। राव अभय सिंह चौक पर जो अगर रेड लाइट होती, जो चौक तकनीकी रूप से फिलहाल गलत है, जहां सड़क हादसे होने की संभावना लगातार बनी रहती है और वहां सबसे ज्यादा सड़क हादसे भी होते हैं। हालांकि जो रेवाड़ी पुलिस है उसकी तरफ से वहां पर जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी है उनकी ड्यूटी लगाई गई है ताकि वो यातायात सुचारू रूप से वहां से क्रॉस कराएं। लेकिन वहां पर जब आप वहां से कभी भी उस चौक को जब क्रॉस करते हैं तो जरूर आपको कहीं ना कहीं डर लगता होगा, क्योंकि वो चौक इस तरह से बना हुआ है कि कहीं से भी व्हीकल आके टकरा सकते हैं। तो जरूरी है कि जिला प्रशासन इस तरफ भी ध्यान दे। लंबे समय से अभय सिंह चौक की ये मांग है लोगों की कि इसको दुरुस्त कराया जाए। इसके अलावा जो शहर के और चौक चौराहे हैं वो भी तकनीकी रूप से गलत बने हुए हैं। कोई चौक चौराहा बड़ा है, कोई सेंटर में नहीं है। इस तरह की यहाँ दिक्कतें हैं। जब रोड सेफ्टी की जब बैठकें की जाती हैं तो उसमें भी ये पॉइंट्स रखे जाते हैं, लेकिन केवल आश्वासन दिया जाता है, धरातल पर काम नहीं होता है।